इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भूपेंद्र कुमार, श्री रोहिणी जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री राजेश कुमार, श्रीमती छाया जैन, श्री भूपेंद्र कुमार, श्री रोहिणी जैन, श्री राजेंद्र कुमार, श्रीमती निशी जैन, शुभम जैन, दिव्या जैन, रूपाली जैन, आशिका जैन, आशीष जैन, तनीषा जैन, हार्दिक जैन, अवनी जैन, आर्जव जैन, श्री शिखर जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सुभाष जैन, श्रीमती संगीता जैन, शेफाली जैन, राहुल, रिया जैन, सौरभ जैन, हिमांशु जैन, हनी जैन, सौम्या जैन एवं समस्त रामकली जैन परिवार, सागर निवासी, बरेली प्रवासी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उस शक्ति के संबंध में समझना चाहते हैं जो शक्ति हमारे पास विद्यमान है। हम खुद सर्वशक्तिमान होकर के भी हमें अनुभूति शक्तिहीन की हो रही है। एक धनवान व्यक्ति गरीबी का अनुभव कर रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति रोग का अनुभव कर रहा है। एक नेत्र वाला व्यक्ति अंधेपन का अनुभव कर रहा है। एक कर्णेंद्रिय वाला व्यक्ति बहरेपन का अनुभव कर रहा है। एक पैरों वाला व्यक्ति अपने आप को विकलांग अनुभव कर रहा है। एक शक्तिमान व्यक्ति अपने आप को शक्तिहीन अनुभव कर रहा है। एक ऐसा आश्चर्य हो रहा है, किस आश्चर्य को हम साकार रूप में नहीं बदल पा रहे हैं। कहाँ भूल पड़ रही है। सत्य जब अनुभव से टकराता है तो सत्य चूर चूर होते हुए दिखता है। धर्म जब हमारी क्रियाओं से टकराता है, धर्म अपमानित महसूस करता है। हमारे जीवन की अच्छाइयाँ जब बुराइयों से टकराती हैं तो अच्छाइयाँ चूर चूर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अच्छाइयों पर बुराइयों का साम्राज्य जम रहा है। सत्य पर असत्य हावी हो रहा है। शक्तिमान पर शक्तिहीन की सत्ता चल रही है। अब ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आज जेलर जेली से डर रहा है। डरना चाहिए जेली को, लेकिन डर रहा है जेलर। जेलियों का इतना बोलावाला, जेलियों की इतनी ताकत बढ़ गई कि जेलर को अपनी नौकरी खतरे में दिखने लगी।
एक बार सारे जेलियों ने मिलकर जेलर को बहुत पीटा, उसको आग लगा दी। जेलियों ने, सुना है हमने कि जेलर निकल जाए तो जेली कांप जाते थे। जेलर यदि सामने से निकल जाए तो सारे जेली कांपते हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है। जेलर को देखना पड़ता है, सुबह उठकर जेलियों से पूछना पड़ता है किसी बात की तकलीफ तो नहीं है। यदि सारे जेलियों ने शिकायत कर दी तो मानव अधिकार का केस लगे, हमारी जेलरपना खतरे में पड़ जाएगा। ये किसी जेल की कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये अपने प्रत्येक व्यक्ति की खुद की कहानी है। मैं एक चेतन ज्ञान घन स्वरूप चेतन आत्मा शक्तिमान हूं। कर्म ने मुझे नहीं बांधा है, मैंने कर्मों को बांधा है। बंधने वाला छोटा होता है, बांधने वाला बड़ा होता है। मैं बांधने वाला हूं, कर्म न मैंने बांधे हैं, लेकिन आज बंधने वाला कर्म हमारे ऊपर इतना हावी हो रहा है कि वह जैसा चाहे मुझे नचा रहा है। बांधने वाला मैं था, जेलर मैं था, मालिक मैं था, स्वामी मैं था। कर्मों में प्रकृति स्थिति अनुभाग बंद मैंने डाला था। कोई भी पुद्गल कर्म मेरे बिना कभी कर्म रूप नहीं बन सकता। कोई भी पुद्गल मेरे बिना शक्तिमान नहीं बन सकता। पुद्गल में जो शक्ति दी है वो हमने दी है, लेकिन आज स्थिति जब पुद्गल कर्म मुझे बन गया, आज इतना हावी हो गया कि वो चाहे तो मैं हंस सकता हूँ, वो चाहे तो मैं रो सकता हूँ। न मैं अपनी मर्जी से हंस सकता हूँ, न मर्जी से सो सकता हूँ। कर्म सुलाएगा तो सो जाएंगे, कर्म रुलाएगा तो रो पड़ेंगे, कर्म हंसाएगा तो हंस पड़ेंगे, कर्म खिलाएगा तो खा लेंगे। यानी हमारी पूरी जिंदगी कर्मों की कठपुतली बनकर रह गई और हम नाच रहे हैं कर्मों के अनुसार। सुबह से शाम तक पूरी जिंदगी कर्म के अधीन हो चुकी है। एक भी कोई भी क्रिया 24 घंटे में हमारी स्वाधीन नहीं है। कर्म चाहे तो मेरी सामायिक बिगाड़ दे, कर्म चाहे तो मेरा मुनि पद बिगाड़ दे, कर्म चाहे तो प्रभु का दर्शन न करने दे, कर्म चाहे तो मुझे भगवान की भक्ति न करने दे, कर्म चाहे तो हमें कुछ भी नहीं। आज पूरी जिंदगी का यदि कभी चिंतन करो तो ऐसे लगता है जैसे मैं तो कुछ हूं ही नहीं। शास्त्रों में जब पढ़ता हूं तो कहते हैं कि तू सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, तेरे से बड़ा कोई शक्तिमान नहीं है। लेकिन जब श्रद्धा अनुभव से टकराती है तो अनुभव तो कहता है कि तेरे में तो अभी एक मच्छर से भी ज्यादा शक्ति नहीं है। श्रद्धा क्या कह रही है, भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ देव क्या कह रहे हैं, तू सर्वशक्तिमान है, बहुत शक्तिमान है। और अनुभव कह रहा है कि तू एक मच्छर से भी ज्यादा ताकत तेरे में नहीं है।
तेरी शक्ति के से ज़्यादा मच्छर है, एक मच्छर तेरी सामयिक बिगाड़ देगा। एक मच्छर तेरी क्षमता को नष्ट कर देगा, एक मच्छर तुम्हारे नियम धर्म को बिगाड़ देगा, एक मच्छर सामयिक बिगाड़ देता है। कई बार जब हम लोग सामयिक में बैठते हैं और जब मच्छर आते हैं तो हम लोग अपने आप को मानते हम मुनि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, चैतन्य घन स्वरूपी हैं। जब ये चिंतन करने की गहनता में डूबते हैं, उसी समय मच्छर कहता है, मैं बताऊं कितने शक्तिमान, मैं बताऊं तुम्हारी शक्ति कितनी है। और वो दौड़ के आता है, सामयिक का संकल्प कहाँ चला गया, उपयोग मच्छर की तरफ चला गया। एक मच्छर ने हमारी सामयिक हिला दी, एक मच्छर ने हमारी निराकुलता, जो शांति अनमोल, जिस शांति हमारी जिंदगी में अनमोल आई थी, सामयिक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्तिमान शक्ति थी, एक मच्छर ने हिला दिया। एक मच्छर ने कंपायमान कर दिया और इतनी आकुलता हो गई कि सारा उपयोग आत्मा से हट करके मच्छर की तरफ चला गया। जब इन परिस्थितियों पर विचार करते हैं तब सोचने को मजबूर होते हैं कि आखिर हमारी ऐसी दशा क्यों हुई कि एक मच्छर से भी ज्यादा, मेरे से ज्यादा मच्छर की ताकत, मेरा सब कुछ, मेरे संकल्प, मेरी अनुभूति, मेरी चेतना, मेरा स्वाध्याय, मेरे वर्षों की साधना तपस्या, एक मच्छर ने आकर के हिला दिया। उस समय जब लगता है कि हमारी वस्तु सत्य क्या है, मच्छर जीतता हुआ नजर आता है और हम हारते हुए नजर आते हैं। मच्छर शक्तिमान नजर आता है, हम शक्तिहीन नजर आते हैं। हमारी आत्मा में एक कराह उठती है, हे मच्छर कृपा कर सामयिक कर लेने दे। हमारी सामयिक किसके अधीन? मच्छरों से विनती करना पड़ती है, मच्छर थोड़ा सा दया कर ले, सामयिक करने दे। अब मच्छर की कृपा हो जाए तो सामयिक हो जाए, नहीं तो पूरी सामयिक। मान लो हाथ पैर नहीं हिलाओ तो उपयोग तो हिल ही गया है ना। ठीक है, हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि संकल्प है, लेकिन वो जब दंश कर रहा है उस समय उपयोग तो उधर चला ही गया, उपयोग तो हिल ही गया। हाथ पैर भली नहीं हिले लेकिन मन तो हिल गया, उपयोग तो हिल गया। अब इन परिस्थितियों में हम कैसे श्रद्धा को और अनुभव को एक समान लाएं? अभी तो पग पग पर पुद्गल जीत रहा है, चेतन हार रहा है। पग पर कोई शक्तिहीन आकर के हमारी शक्तियों को चुनौती देकर चला जाता है। पग पर कोई शक्तिहीन आकर के हमें चुनौती देकर चला जाता है, ठिंगा दिखा देता है।
और कितनी शक्ति बताई तुम्हारे गुरु ने, और कितनी शक्ति बताई तुम्हारे भगवान ने, और कितनी ताकत है तुम्हारी आत्मा में, क्या मेरे से जीत सकोगे? एक निमित्त सदा शक्तिहीन होता है, उपादान शक्तिमान होता है। लेकिन जब हम इन शास्त्रों की बातों को अनुभव पे कसौटी पे करते हैं तो शास्त्र झूठा नजर आता है, अनुभव साचा नजर आता है। शास्त्र की बात को हम नकार देते हैं। उस समय कोई कहे कि देखो तुम्हारे शास्त्र में क्या कहा था, तुम्हारे भगवान ने क्या कहा था, तुम्हारे गुरु ने क्या कहा था, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे। कहा होगा अभी मुझे निपटने दो। क्या कहा? अरे भाई तुमने स्वाध्याय में क्या पढ़ा होगा, अभी मुझे निपटने दो। यानी हमारी वो चैतन्य शक्ति जो थी, मेरे सामने एक दुश्मन आ गया, गाली देता हुआ आ गया। हमें गुरु ने कहा था क्षमता रखना, शास्त्रों में कहा था क्षमता रखना। हमारा परिणाम देश में बदल गया। दुश्मन जीत गया, मैं हार गया। मेरी दृष्टि में क्रोध आ गया, मेरी चैतन्य शक्ति गायब हो गई, निमित्त हावी हो गया। उस निमित्त को हम नहीं जीत पाए, दुश्मन को हम नहीं जीत पाए, दुश्मन ने हमें जीत लिया। उसने गाली दी इसलिए थी कि तुम बहुत शांत नजर आ रहे हो, बहुत अच्छे नजर आ रहे हो, बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाला है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने दूंगा। मैं तुम्हें एक गाली देता हूं, तुम्हारे शास्त्रों का सारा स्वाध्याय, चिंतन, मनन एक तरफ रह जाएगा और तुम आक्रोश में आ जाओगे। वर्षों का दिया हुआ संस्कार, वर्षों की दी हुई साधना, 12 साल तक ऐसी साधना तपस्या करने वाला भावलिंगी संत, ऐसी कठोर तपस्या करने वाला जिसने रिद्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन एक क्षण में मत वाले शराबी राजकुमार के 2-4 गालियों ने इतना जाके आंदोलित कर दिया कि दीपायन मुनि के लिए 12 योजन जलाने का पुतला निकला और नरक चला गया। 12 साल की तपस्या, 12 साल का अहिंसक भाव, एक छोटे से अज्ञानी राजकुमारों ने, वो मुनिराज बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी, दीपायन जैसा ज्ञानी कोई दूसरा मुनि नहीं था, बहुत तपस्वी थे। लाखों करोड़ों भावलिंगियों में किसी एक भावलिंगी संत को रिद्धि प्राप्त होती है। इतने ज्ञानी थे, इतने तपस्वी थे। और वो अज्ञानी बालक, शराबी बालक, शरारती बालक, व्यसनी बालक, बुद्धिहीन बालकों ने मुनिराज को हरा दिया। मुनिराज का धर्म द्रोहित हो गया और मुनिराज की दुर्दशा हो गई। ऐसी जब जिंदगी में अपन देखते हैं तब एक ही बात का विचार करना है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा खुद सब कुछ मेरा होकर के भी मेरा नहीं है। क्या है तुम्हारे पास? ये मन तुम्हारा है, मोटिवेशन। ये मन किसका है? अपना अपना मन बताओ। तुम्हारा मन तुम्हारा खुद का है कि दूसरे का है?
जल्दी बोलो, जोर से बोलो थोड़ा। पराया मन लिए हो कि तुम्हारा खुद का है? तो तुम अपने मन से परेशान क्यों? वो तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहा है? तुम्हारा होकर के भी पराया है। जब अपने ही बेगाने हो जाएं, अपने ही पराये हो जाएं, तो फिर तुम्हारा क्या होगा ये सोच लो। अपना ही पराया है, हमारा मन हमारा है, बहुत हमारा है, बहुत निकट का हमारा है। लेकिन ये मन मेरे अनुसार तो नहीं चल रहा है। ना जाने दिन भर में कितनी गंदी बातें लाता है जिसको मैं सोचना नहीं चाहता, मैं विचार नहीं करना चाहता। मैं माला फेरना चाहता हूँ, मन कहता है मैं बाजार जाऊंगा। मैं धर्म करना चाहता हूँ, वो कहता है मैं बाजार जाऊंगा। अरे परायों को हम अपना क्या कर पाएंगे? कई लोग कहते महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि सारी दुनिया हमारे अनुकूल हो। हर व्यक्ति की एक तमन्ना है, घर में चाहता है कि सारे घर वाले बोलो कैसे हों? मेरे अनुकूल। मम्मी पापा कैसे हों? बोल दो बोल दो। हाँ मम्मी पापा मेरे अनुकूल हों, मेरी हर बात सुने, मैं जो कहूँ वही उससे बस मम्मी पापा मेरे हों, मेरे अनुकूल। बाप क्या चाह रहा है? बोल दो बाप लोगों, बेटा मेरे अनुकूल हो। थोड़ा शेयर करना। हर पिता की ख्वाहिश क्या है? बेटा मेरे। और बेटे की ख्वाहिश क्या है? हर बाप मेरे। भाई की ख्वाहिश क्या है? भाई मेरे। तो उस भाई की ख्वाहिश क्या है? आपकी पत्नी कैसी हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आपके अनुकूल हो। आपके श्रीमान जी कैसे हो? बोलो बोलो बोलो, कुल सुन। मेरे अनुकूल हो। बस यही तो तनातनी चल रही है। हर व्यक्ति हर वस्तु को, हर व्यक्ति को अपने अनुकूल बनाना चाह रहा है। हर व्यक्ति जो देखो, जिससे पूछो, उसकी एक ही तमन्ना है, परिवार का हर व्यक्ति मेरे अनुकूल हो। परिवार के दूसरे सदस्य से पूछता हूं, वो भी कहता परिवार मेरे अनुकूल हो। बेटा कह रहा बाप मेरे अनुकूल हो, बाप कह रहा बेटा मेरे अनुकूल हो। पड़ोसी से पूछा क्यों? बोले पड़ोसी मेरे अनुकूल हो। उससे पूछा, बोले ये मेरे अनुकूल हो। हैं? गुरु चाह रहा है शिष्य मेरे अनुकूल हो, और शिष्य चाह रहा है, हैं? सब लोग गुरु को मानते तो हो, बोलो कैसा गुरु चाहते हो? अरे महाराज ऐसा गुरु हो जो हमारे लिए हो, माला फेरे तो हमारे लिए, ध्यान करे तो हमारे लिए, तपस्या करे तो हमारे लिए, बस 24 घंटे हमारे लिए हो। ऐसा गुरु मिले तो बोलो महाराज मजा आ जाएगा। और गुरु जी क्या सोच रहे हैं? चेला मेरे अनुकूल हो, मैं जैसा चाहूं वैसा हो। सारी दुनिया का जब तक ये सूत्र दुनिया में चलता रहेगा, तब तक दुनिया के द्वंद्व बनते रहेंगे। हर वस्तु को अनुकूल चाह रहा है व्यक्ति। हवाएं मेरे अनुकूल चले, हमें गर्मी लगे ठंडी हवा चले, हमें ठंड लगे गर्म हवा चले, हमें ऑक्सीजन चाहिए हमें हवा मिले, हमें भूख लगी रोटी मिले, हमें प्यास लगी पानी मिले। यानी क्या तमाशा मचा रखा है। यानी व्यक्ति सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहता, हर वस्तु मेरे अनुकूल हो। और जब तुम ये सोचते हो तो सामने वाला भी सोच रहा है ये भी मेरे अनुकूल हो। और दो व्यक्ति जब अपने अपने अनुकूल किसी को बनाने का प्रयास करेंगे
नियम से द्वंद्व होगा, टकराहट होगी, बिखराव होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यही खत्म हो रहा है। हम थोड़ा ये सोचने का प्रयास करें कि मैं, बेटा सोचे कि ऐसा मैं क्या करूं, पापा मेरे अनुकूल नहीं, मैं पापा के अनुकूल हो जाऊं। पिता सोचे मैं बेटे को कुछ दे सकूं, बेटे को सुकून दे सकूं। शिष्य सोचे कि मैं गुरु के अनुकूल कब चल सकूं, गुरु के अनुकूल मैं सोचूं, गुरु के अनुकूल मैं देखूं, गुरु के अनुकूल मैं बोलूं, गुरु के अनुकूल मैं चलूं, मेरी जिंदगी का एक एक क्षण गुरु के अनुकूल हो। ये बहुत कम होता है। हमें तो एक ही भाव आता है, गुरु मेरे अनुकूल हो, मेरे लिए हो, मेरा गुरु है। मेरा गुरु मेरे काम नहीं आए तो गुरु काहे का, मेरा गुरु मेरे काम नहीं आया तो गुरु काहे का। बंधु थोड़ा उल्टा करो, तुम्हारा गुरु और तुम गुरु के काम नहीं आए तो चेले काहे के, ये करो ना। गुरु मेरे काम नहीं आए तो गुरु काहे का, थोड़ा उल्टा कर दो। मेरा गुरु है और मैं गुरु के काम नहीं आया तो मैं चेला काहे का। मैं बेटा होकर पापा के काम नहीं आया तो मैं बेटा काहे का। हर व्यक्ति की, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी ही भावनाओं के साथ मैं सोचता हूं कि हर व्यक्ति चाहता है कि हर व्यक्ति अनुकूल हो। दुनिया को अनुकूल बना दूंगा। जो तुम्हारा सबसे बड़ा निकट का मन है, दुनिया अनुकूल बन जाएगी। दुनिया तुम्हारे इशारे पर नाचेगी, हवाएं तुम्हारे अनुसार चलेंगी, प्रकृति तुम्हारे अनुसार सब वातावरण बना देगी, पड़ोसी तुम्हारे अनुसार हो जाएगा, महाराज तुम्हारे अनुसार हो जाएंगे, भगवान भी तुम्हारे अनुसार हो जाएंगे। सारी दुनिया तुम्हारे लिए होगी, सारी दुनिया तुम्हारे लिए होगी, सारी दुनिया तुम्हें सुख देगी, तुम्हारे अनुकूल होगी, तुम्हारे पीछे चलेगी, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो। बस एक बात तुम्हारे लिए सोचना है, तुम्हारा सबसे निकट का वस्तु कौन है। सबसे निकटतम वस्तु है अपना मन। सारी दुनिया को तुम्हारे अनुकूल बना रहे हैं, ये मन तुम्हारा है, तुम्हारे निकट है। क्या तुम्हारा खुद का मन तुम्हारे अनुकूल है? क्या तुम अपने मन से परेशान तो नहीं हो? कि तुम्हारा मन तुम्हारे अनुकूल चलता है, सोचता है? तुम जो मन में सोचते हो वही मन सोचता है। शुरुआत करो, सारे जगत को अपनी मुट्ठी में बांधना है। सारा जगत तुम्हारी सेवा में तत्पर हो जाएगा, सारा जगत तुम्हारी सेवा करके अवभाग्य मानेगा। कल मैंने कहा था गुरुकुल के अंदर, सेवा पहली बात तो किसी से कराना नहीं, परिणाम करो, भावना करो, मुझे जिंदगी में कभी पुण्यहीन का सहयोग न लेना पड़ा। बहुत बड़ी मार्मिक बात थी करना। हमेशा हम लोग अपनी सेवा पुण्यहीन से कराते, दादागिरी से कराते, नौकर बना के कराते, दास बना के कराते हैं। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे पैसा दे के कराते हैं। मान मेरे जूठे बर्तन, तो क्या क्यों मांझू, इतना पैसा मिलेगा। तो पैसे के लोभ में क्या हो गया, हम पैसे के लोभ देकर नौकर बनाते हैं, हम डरा धमका के नौकर बनाते हैं। और यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल। समझ लेना अब तुम्हारा अशुभ दिन शुरू हो रहा है।
कल जिन्होंने बात को ध्यान दिया होगा, जब जब तुम्हारे मन में कोई भाव आवे, मेरे से कमजोर व्यक्ति, पुण्यहीन व्यक्ति ये मेरे काम हो जाए, मेरी सेवा करे, ये मुझे उठा के पानी देवे, देगा, 100 बार देगा, नौकर है, 100 बार झाड़ू लगाएगा, नौकर है, 100 बार कपड़े धोएगा, नौकर है। कोई ने कहा कि तुम ऐसा क्यों बोले, वो तो 100 बार करेगा क्योंकि नौकर है। और जब कोई नौकर बना है नियम से, वो कर्म का मारा हुआ है, आफत का मारा हुआ है, जिंदगी का मारा हुआ है, भाग्य का मारा हुआ है। और जो भाग्य का मारा हुआ होता है उससे कभी अपनी सेवा मत कराना, मत कराना मारवा। बस जिंदगी में एक ही प्रार्थना करना कि हे भगवान, कभी मेरी जिंदगी में कोई पुण्यहीन, शक्तिहीन से मुझे अपनी सेवा न कराना पड़े। पहले तो कराना ही नहीं पड़े, पहला किसी से नहीं, यहां तक भाव करो कि मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के सहयोग की। कल तुम्हारी उस मिथ्या धारणा का, कल्पना का, तुम लोग कल्पना करते हो, वो दिन कब होगा जो हमारे यहाँ हर कार्य के लिए नौकर होगा, हर कार्य के लिए। मेरे भोजन बनाने वाला नौकर होगा, कपड़े धोने वाला नौकर होगा, गाड़ी चलाने वाला नौकर होगा, जूतों पे पॉलिश करने वाला नौकर होगा। ये ऐसी कल्पनाएं कितने लोगों में आती हैं, बोलो भाई। मेरे यहाँ हर कार्य के लिए नौकर होगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, हर कार्य के लिए नौकर होगा। महिला हो पुरुष हो, दोनों ने बताया। ऐसी भावनाएं कितने % लोगों की होती हैं, बोलो भाई। अशोक बाबू, देखो गड़बड़ मत करो, जो अंदर की बात है वो बोलो। 99% लोगों की। मेरी हर चीज हाथों पर हो, मुझे चाहिए कि बता दो, प्रैक्टिकल कर दूंगा मैं, तो तुम मना करोगे तो। लो मैं एक छोटा सा सैंपल देता हूं। आप बहुत फ्रेश होकर उठे सुबह जल्दी, बहुत अच्छे से उठे, और आपको कहीं जल्दी जाना है, और जैसे ही आप वॉश बेसिन के पास पहुंचे, ब्रश टूटा हुआ पड़ा था और पेस्ट नहीं था। अब बोलो क्या होगा, क्या होगा? हम में बहुत गंदा शब्द बोलते हो आप लोग, इतना बुरा बोलो, सब मर गए क्या रे? एक ब्रश ने तुमने सारे घर को मार डाला। एक ब्रश शाम को चेक नहीं कर पाया परिवार का व्यक्ति, एक पेस्ट नहीं देख पाया, और तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी शांति, जो तुम फ्रेश होकर के उठे थे, वो सब कितनी छोटी सी है जिंदगी हमारी। शांति कितनी सस्ती है। रात भर के जो हम शांति से शयन करके उठे, उसकी कीमत कितनी है? एक ब्रश, एक पेस्ट, इतनी सस्ती, इतनी सस्ती। इतने में हमारी शांति गायब हो गई, इतने में सब अपने पराये हो गए, सबको कितना सब मर गए क्या रे? बोलो ऐसा शब्द मैं ही बोलता हूं कि आप लोगों के घरों में कभी कभी बोलने में आता है? आता है। सोचा कभी कि तुम सारी दुनिया से क्या चाहते हो? हाथ पर आम जमे,
मुझे जिस समय चाहिए उस समय सब चीज प्रेजेंट होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन शुरू हो गया। जब तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु की जरूरत पड़ी और तुम उस वस्तु को किसी दूसरे के द्वारा चाहते हो और ना मिलने पर तुम्हारे लिए आक्रोश आता है, बस तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। उतनी सी देर में आपने दूसरे के प्रति भाव किया, 6 महीने तक जो तुमने पुण्य किया था वो जल के भस्म हो गया। इतने में कि तुम्हें एक पुरुष नहीं मिला तो तुमने सारे घर को कह दिया, मर गए क्या रे सब। 6 महीने का पुण्य खत्म हो गया और तुम्हारी नीयत पता चल गई कि तुम्हारी खुद की जिंदगी कुछ नहीं है, तुम दूसरों पर जिंदगी जीना चाहते हो। हर व्यक्ति तुम्हारा गुलाम हो, तुम्हारा दास हो, तुम्हारी चाकरी करे, तुम्हारे लिए सब कुछ करे। सोने के पहले तुम्हारे पुरुष को चेक करे, सोने के पहले तुम्हारे मंजन का इंतजाम करे, सोने के पहले आपको सब कुछ तैयारी करे। सेठ साहब उठेंगे सुबह, मालिक उठेगा सुबह, राजा उठेगा सुबह, है फकीरी होने का लक्षण शुरू हो गया। सेठ साहब जब जब तुम्हारे मन में कभी भी ऐसा परिणाम आए, 99% कहा था, अब मैं 100% कह रहा हूं। आपको जल्दी कहीं जाना है और आपके परिवार ने आपके कपड़े प्रेस करके नहीं रखे, धो के नहीं रखे, हैं, समता भाव, कोई बात नहीं, हम गंदे पहन लेंगे। एक आध तो हाथ उठाए जो ऐसा कर देगा। छोटे लाल, अरे वो महान गुस्सेल आदमी है, उसके शरीर का दुबलापन बता रहा है कि वो तमतमाने वाला आदमी है। सोचना है, जो पॉइंट मैं 2 दिन से दे रहा हूं, जो अहंकार अपना पनप रहा है, जिसे हम सुख मान रहे हैं, वो हमारा अशुभ और अमंगल दिन है। मैं कौन होता हूं किसी से कहने वाला कि तुम लोगों ने मेरे बुरुष की तैयारी क्यों नहीं की। मेरी तैयारी मुझे खुद करना चाहिए थी। स्वयं सेवक बनो, मेरी गलती है, मेरा दोष है, मुझे शाम को चेक करना चाहिए था। उस समय ऐसा परिणाम आ जाए, जाओ तुम्हारा ऐसा पुण्य का उदय आने वाला है कि सारा जगत तुम्हारी सेवा करके अपने आप को अभाग्य मानेगा। हमें दादागिरी नहीं दिखाना है, हमें दूसरे के पुण्यहीन का लाभ नहीं उठाना है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, पूज्यवर अमृतसर मूल महाराज ने कहा, जब अपने से पुण्यहीन व्यक्ति हमारा कोई काम न कर पाए तो क्रोध का कारण नहीं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, वो दया का पात्र है, कृपा का पात्र, बेचारा कर्म का मारा है, आ गया होगा कोई घर वालों को कोई दूसरा काम, भूल गए होंगे, विस्मृति नहीं रही होगी। कुछ ऐसा चिंतन करो, ऐसा चिंतन करो, कुछ उस समय कोई ऐसा एक्शन करो कि घर का सदस्य तुम्हारे सामने आकर के क्षमा मांगे, ओहो मेरी गलती थी, मैं तुम्हारे लिए बुरुस नहीं रख पाया शाम को। माहौल कितना बदल गया। तुमने जब नहीं मिला तो क्रोध करके तुमने कहा सब लोग मर गए क्या, सब खत्म हो गया, और तुम चुपचाप होकर के कोई बात नहीं, बुरुस नहीं सही, उंगली से कर लेता हूं। जब तुम्हारी माँ ने देखा, तुम्हारी पत्नी ने देखा, ओहो मेरा बेटा इतना समताशील, बेटा बुरुस नहीं है, माँ कोई बात नहीं, नहीं है तो उंगली तो है,
सब लोग, दूसरे दिन से लोग तुम्हारे लिए हाथ में लेकर खड़े मिलेंगे, क्योंकि तुमने अपने आप को जीत लिया और तुमने पुण्यहीन को, सेवक को बरी कर दिया। कभी भाव नहीं करना। मोटिवेशन, अपनी जिंदगी का एक नियम बनाओ, माला फेरो, मेरी जिंदगी में कभी मैं पुण्यहीन से अपने कार्य नहीं कराऊंगा, शक्तिहीन का कभी शोषण नहीं करूंगा, शक्तिहीन से कभी झगड़ा नहीं करूंगा, शक्तिहीन पर कभी क्रोध नहीं करूंगा, शक्तिहीन पर कभी अपनी शक्ति नहीं दिखाऊंगा। ये पशु का लक्षण है। पंडित जी साहब हुए दौलत राम जी, उन्होंने ये पशु के लक्षण में लिखा है, कबहूँ आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। तू बलवान हुआ तो सबल बलवान पशु ने तुझे खाया। ये किसके लक्षण में दिया? पशु के लक्षण। जब आपको अपने शक्तिहीन पर क्रोध आए, शक्तिहीन को अपने शोषण करने का भाव आए, शक्तिहीन से अपनी सेवा कराने का भाव आए, शक्तिहीन से अपने काम कराने का भाव आए, समझ लेना मानवता खत्म हो चुकी है, तुम्हारे अंदर पशुता जाग गई है। उस समय यदि तुम्हें आयु का बंध हो जाए तो तुम सीधे त्रियंश बनोगे। उस समय त्रियंश गति का बंध होता है। जिस समय हमसे शक्तिहीन पुण्यहीन को हम अपनी सेवा में, ये तो करेगा 100 बार करेगा, मत करना महानुभाव। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, आज से प्रार्थना करना शुरू करो। भगवान यदि वरदान देवे तुम्हें तो एक वरदान मांगना, बस मेरी जिंदगी में कोई मेरा शक्तिहीन पुण्यहीन से मुझे अपने कार्य न कराना पड़े, क्योंकि पुण्यहीन, कल बताया था मैंने, दुर्भाग्य मान के करता है, कोसता है, बुरे भाव करता है, क्योंकि वो कर्म का मारा है। उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। यदि सेवा कराना ही पड़े तो कल कहा था ना, उससे कराना जो तुम्हारी सेवा करके अपने आप को भाग्यशाली माने, धन्य माने। उसका जीवन धन्य हो गया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों? आज मुझे उनकी सेवा करने को मिला। कहा था ना कल हमने महाराज का, महावीर स्वामी ने महाराज को कहा, तुम पहले इंगनी मरण की तैयारी करो, इंगनी रूप से जियो, किसी के मुझे कोई सहारे की जरूरत नहीं। साधु लोग एक ही भावना भाते, भगवान वो दिन कब आए जब मुझे हवाओं का भी सहारा ना लेना पड़े, श्वास का भी सहारा ना लेना पड़े। एक श्वास में, ये श्वासें मेरे अंदर जा रही हैं, एक क्षण की श्वास में असंख्यात जीवों की बलि चढ़ती है, तब हम मुश्किल से 2-5 सेकंड जीते हैं। बिना श्वास के व्यक्ति औधिक से अधिक 7 मिनट जी सकता है। पानी में यदि कोई व्यक्ति डूब जाए वो 7 मिनट जिंदा रह सकता है अधिकतम। अब अपन जिंदगी देखें, एक बार श्वास लेने में हमें असंख्यात वायु का जीव मरते हैं, तब हम कितनी देर जिंदा रहते हैं, कितनी देर जिंदा रहते हैं। कितनों की बलि, कितनों का जीवन, वो जिंदगी जीने के लिए दुनिया में आए थे, वो वायु का जीव भी जीना चाहते, लेकिन मेरी एक क्षण की जिंदगी के लिए असंख्यात जीव जब बलि चढ़ते हैं, तब हमारी 1 मिनट की जिंदगी होती है। बोलो इस जिंदगी की कीमत कितनी है? हम तो लिए जा रहे हैं श्वास, हमें तो खबर ही नहीं है श्वास, हमें तो यही खबर नहीं श्वास है कि उसमें क्या दोष है, श्वास लेने में क्या पाप है।
बड़े बड़े पाप तो हम जानते हैं, लेकिन श्वास लेने में क्या पाप है, खबर ही नहीं है। एक श्वास में असंख्यात जीवों का मर्डर होता है, अकाल में मरते हैं जो अपन श्वास, अकाल में मरते हैं। साधु चिंतन करता है, हे भगवान मैंने अहिंसा व्रत धारण किया है और ये हिंसा को कैसे रोकूं। वो दिन कब आए जब मैं ना श्वास के जिंदा रहूं, श्वास न रहना पड़े। जल की जिंदा करते हैं, एक एक जल के जीवों में कितनी बरादना होती है। मैं ना जना जल के जिंदा रहूं, मैं बिना भोजन के जिंदा रहूं, मैं बिना हिले डुले जिंदा रहूं। बहुत असहाय एक ही भावना। सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा साधक 24 घंटे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी जिंदगी चलाने के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं चाहिए, कोई मेरा साथ न देवे, किसी का मुझे सहारा न लेना पड़े। दो भावना भाई, पहला भावना भाव कि ऐसी हमारा उपादान हो कि मुझे किसी का सहारा लेना न पड़े, और लेना पड़े तो कम से कम कोई पुण्यहीन मुझे सहारा न देवे। मैं थोड़े कष्ट उठा लूंगा, मैं परेशानी उठा लूंगा, लेकिन किसी पुण्यहीन को अपना दास नहीं बनाऊंगा। महाराज जी सहारा लेना ही पड़े तो बस उसका सहारा लेना जो तुम्हारे काम आवे और वो धन्य हो जाए। अपने आप को अभाग्य समझ। मुनिराज को कहा भक्त प्रत्याख्यान में पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने, हे श्रवण, तुझे यदि किसी का सहारा लेना पड़े, तुझे आहार लेना पड़े, भोजन लेना पड़े, तो किसके हाथ का लेना है? जो भोजन तुम्हारा होवे और धन्य वो हो जाए, भंडारे उसके भर जाए, पुण्य उसके भर जाए, वो नाचे, अवभाग्य माने, अवभाग्य माने कि मैंने कितना बड़ा पुण्य किया कि महाराज ने मेरे हाथ से एक गिलास ले लिया। एक अवभाग्य नौकर नहीं कर सकता। नौकर तो तुमने, जैसे मैंने कल कहा था, एक रोटी ज्यादा खा ली तो वो कहेगा भुखमंगा कहेगा, है वो बद्दुआ हो जाएगी। और श्रावक माँ जब बेटा एक रोटी ज्यादा खाता है, नाचती है, उस दिन आनंद में डूब जाती है, द्वारा भोजन बनाती है। पहले भोजन में 2 रोटी बनाई थी, उतना आनंद नहीं था, बेटे ने 2 रोटी ज़्यादा खा ली, उसको द्वारा आटा उठाना पड़ा, तो द्वारा आटा उठाना पड़ा जब बेटे को, उस माँ का आनंद, पहली 2 रोटी बनाने का आनंद ज़्यादा था कि द्वारा बनाने का आनंद ज़्यादा है? और नौकर बस खाओ माँ की रोटी, वो त्योहारा बनाएगी तो उसका और आनंद आएगा, वो थकेगी नहीं, अपने जीवन को धन्य मानेगी। ऐसे महाराज को कहा तुम किसी के आहार लेने जाओ, किसके यहां जाओ? तुमने जितना बनाया था, आधा तुमने अपने लिए बनाया था, आधा महाराज को, और महाराज पूरा ले गए। कैसा लगा? कैसा लगा? अब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है, सब महाराज ले गए। अब कैसा लग रहा है? श्रावक होगा तो आनंद से झूम जाएगा, आज मैं धन्य हो गया, मैं खाता भी तो क्या काम में आता, महाराज खा गए, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं उपवास कर आनंद से नाच रहा है, उसको खुशी हो रही, उसका आनंद वो है सहयोग। ऐसे जीवों का सहयोग लो जो वो सहयोग देकर के धन्य हो, सहयोग लेकर के उनके पाप कट जाए, उनका पुण्य का वर्धन हो, उनका पुण्य का वर्धन हो, उनको ऐसा लगे
कि मैंने महाराज को आहार नहीं दिया है, मैंने अपना भंडार भर लिया है। मैंने भगवान का अभिषेक नहीं किया है, मैंने अपने जन्म जन्म के पाप काट लिए। जन्म जन्म के पाप, मैंने भगवान का अनहरण नहीं किया है, मैंने अपने पापों को काटा है, मैंने अपने जीवन को धन्य किया है। ऐसी स्थिति में जब आते तो अपना मूल प्रसंग जो कहना चाह रहा था मैं, कि चलो तुम मनाना भी चाहते हो दुनिया को अपना, पराई दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगी और मैं तुम्हारी दुनिया को, सारी दुनिया एक एक कण तुम्हारी सेवा करके धन्य मानेगा, नौकर नहीं भाग्यशाली मानेगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए पड़ेगा, कण कण धन्य होगा। बस तुम जो प्रसंग में मैं कह रहा था कि सबसे निकट का व्यक्ति तुम्हारा मन है, इस मन को अपने अनुकूल बना लो, सारी दुनिया मैं तुम्हारे अनुकूल कर दूंगा। सारी दुनिया को अनुकूल करने के मंत्र हैं, सारी दुनिया को अनुकूल बनाने के शक्तियां हैं, जाप हैं, मंत्र हैं, शास्त्रों में मंत्र हैं। सारी दुनिया तुम्हारी होगी, सारी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, तुम्हारे अनुकूल हवाएं चलेंगी, तुम्हारे अनुकूल सब कुछ होगा। इसके तो मंत्र हमारे पास बहुत भरे पड़े, शास्त्रों में पर विद्वान है। साधु की एक सामायिक में इतनी ताकत है, एक सामायिक में, कि सारे स्वर्ग के देवता हाथ जोड़ करके यहां खड़े हो जाएंगे, पूरे स्वर्गों के देवता, एक सामायिक में। इतनी ताकत है दिगंबर जैन साधु की ताकत, इतनी मंत्रों में ताकत है कि सारे देवता, सारी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे खड़ी हो जाएगी। सारी दुनिया को वश में करना कोई कठिन नहीं बंधु, बहुत सरल है, बहुत सरल है। कभी नहीं घबराना। सारी दुनिया अपने अनुकूल हो गई, हर चीज अनुकूल हो गई। उसके लिए साधना, तपस्या, मंत्र है, आशीर्वाद है, भक्तियां हैं, हजारों उपाय हैं। दुनिया को बस में करने के हजारों उपाय हैं। सच्चा ज्ञानी कभी इसकी फिक्र नहीं करता। वो कहता दुनिया को बस में क्या करना, वो तो जिस दिन चाहूंगा बाएं हाथ का, दाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ का खेल है। दुनिया को बस में करना कोई बड़ी चीज नहीं। इन देवताओं को बस में करना, अरे संसार में सबसे ज्यादा कोई डरपोक होता है तो देवता होते हैं। कभी देवताओं से मत डरना, ये तो 2 मिनट में ये लाइन लगा देंगे। कोई देवता की तख्ती ज्यादा नहीं होती। यदि मैं उंगली से ही चारों तरफ एक ऐसी रेखा खींच दूं, पूरे स्वर्ग के सारे देवता आ जाएं, उस रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उनकी मजाल नहीं है। जाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। हम अनंतों बार धन्य होते हैं सच्चे गुरु को पाकर के। एक बार हमें वो बनना है सच्चा शिष्य जो मुझे पाकर के गुरु धन्य हो जाए, उसको अनुभूति में आए। मैंने दीक्षा देकर कितना पुण्य किया, मैंने इसको व्रत देकर कितना पुण्य किया। हम व्रत पाकर के धन्य हो जाते हैं, क्या व्रत हमें पाकर धन्य हुआ? हम सिद्ध चक्र मंडल विधान करके धन्य हो जाते हैं, क्या सिद्ध चक्र मंडल विधान धन्य हुआ कभी हमारे पाकर के? हमने व्रत ले लिया, हमारे अभाग्य है कि मैंने व्रत ले लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी व्रत धन्य हुआ कि इसने मुझे लेकर के मुझे धन्य कर दिया, कृतकृत कर दिया। सारी कथाएं किनसे भरी हैं? कथाओं में उनके नाम नहीं है जो व्रत पाकर धन्य हुए हैं, कथाओं में उनके नाम है जो व्रत धन्य हुआ है उस पात्र को पाकर के। धन्य हो गया वो व्रत को पाकर।
व्रत कहता मैं धन्य हो गया, मेरी प्रशंसा हो गई, मेरी जय जयकार हो गई। मैना सुंदरी विधान करके धन्य नहीं हुई है, सिद्ध चक्र मंडल विधान धन्य हो गया मैना सुंदरी के हाथ से होकर के। उसकी प्रसिद्धि देखो कितनी बढ़ गई। हमने व्रत पा करके बहुत इज्जत पाई है। क्या मेरे कारण से व्रत ने इज्जत पाई है? समझना, मैं व्रत पाकर धन्य हुआ हूं। क्या व्रत मेरे जीवन में आकर व्रत धन्य हुआ है? व्रत धन्य हुआ है। व्रत को क्या मिला? हमें व्रत लिया, हम मुनि बन गए, धन्य हो गए। महाव्रत कहते हैं तू तो धन्य हो गया, मुझे क्या मिला? क्या मैं धन्य हुआ हूं? मेरी इज्जत बढ़ी है, मेरी शान बढ़ी है, मेरी दुनिया में पूछ बढ़ी है। जब से तुमने व्रत धारण किया है 100 लोगों ने भी व्रत धारण कर लिया है। ये व्रत की इज्जत है, शान है। तुम मंदिर आकर धन्य होते हो। कभी मंदिर को धन्य हुआ तुम्हारे आने से? भगवान को पाकर तुम धन्य हुए हो, कभी भगवान धन्य हुआ तुम्हें पाकर के? नमोकार मंत्र की माला फेरकर हम धन्य हो जाते हैं। क्या नमोकार मंत्र कभी धन्य हुआ मुझे पाकर के? ये सारी चीजें, इन सब पर विचार करना है। समय आपका हो गया। बोलो, आज तुम्हारा होमवर्क क्या है? मन से पूछना है तुम कितने अच्छे हो, कैसे हो। अपने मन से पूछना, ईमानदारी से पूछना, कितने अच्छे हो। और तुम्हारा मन कैसा है ये मैंने पूछा है। शाम तक बता देना जिज्ञासा में, कल तक बता देना, कोई बात नहीं। तुम्हारा खुद का मन कैसा है तुम्हारी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में एक बार पूछो। तुम्हारा है, मैं परायों को नहीं पूछ रहा हूं। मैं भगवान कैसा है ये नहीं पूछ रहा हूं। तुम्हारा गुरु कैसा है ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं पहले ये पूछ रहा हूं तुम्हारा मन कैसा है। क्या मन को पाकर धन्य है या मन से परेशान है? मन पाकर के तुम धन्य हो या मन से परेशान हो? क्या जवाब मिलता है देने का प्रयास करना। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री भूपेंद्र कुमार, श्री रोहिणी जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री राजेश कुमार, श्रीमती छाया जैन, श्री भूपेंद्र कुमार, श्री रोहिणी जैन, श्री राजेंद्र कुमार, श्रीमती निशी जैन, शुभम जैन, दिव्या जैन, रूपाली जैन, आशिका जैन, आशीष जैन, तनीषा जैन, हार्दिक जैन, अवनी जैन, आर्जव जैन, श्री शिखर जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सुभाष जैन, श्रीमती संगीता जैन, शेफाली जैन, राहुल, रिया जैन, सौरभ जैन, हिमांशु जैन, हनी जैन, सौम्या जैन एवं समस्त रामकली जैन परिवार, सागर निवासी, बरेली प्रवासी।